राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको महालक्ष्मी पूजन विधि और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह पूजन भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण अष्टमी तक चलता है। स्त्रियां कच्चे सूत के गंडे बनाती हैं और 16 धागे लेती हैं, जिसमें 16 गांठ लगाती हैं। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आचमन कराया जाता है। फूल, माला, दीप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित किया जाता है और रात्रि को चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर समभोजन किया जाता है। इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख संपत्ति वैभव आता है, दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। आइए अब हम श्री महालक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर कर राजमहल में लेकर आए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करा के चरणों उद्दक से उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन करते हैं जिसमें सदा लक्ष्मी जी का निवास होता है, सुख वैभव की वृद्धि होती है। यह व्रत है महालक्ष्मी का व्रत। यह प्रतिवर्ष भादवा मास की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। तब गांधारी और कुंती बोली कि हे महामुनि, आप हमें इस व्रत की पूरी विधि भी बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवियों, यह व्रत भादवा शुक्ल अष्टमी से आरंभ होता है। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प लेकर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में जाकर स्नान किया जाता है। साफ सुंदर वस्त्र पहने जाते हैं। फिर ताज़ा धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराया जाता है। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाई जाती है। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रहकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से माता लक्ष्मी व हाथी का पूजन किया जाता है और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित श्री महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों को स्थिर राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का विधान बताकर व्यास जी पुनः अपने आश्रम में चले गए। इधर समय अनुसार भादवा शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की सभी नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को करना शुरू कर दिया। प्रजा की स्त्रियों के दो भाग हो गए। कुछ स्त्रियां गांधारी के साथ व्रत करने लगी तो कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से द्वेष भाव हो गया। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का दिन आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और नर नारी राजमहल में गांधारी के पास जाकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगी। सभा में बड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। उसके बाद गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया और न ही उत्सव में आने की सूचना दी। राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। पूरी हस्तिनापुरी में खुशियां मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और वे व्रत की तैयारी भी न कर पाई। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी माता को उदास देखा तो तब अर्जुन ने अपनी माता कुंती से पूछा कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों बैठी हैं?
क्या आप हमें अपने दुख का कारण नहीं बताएंगी? हो सकता है कि हम आपके दुख को दूर कर दें। तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव में राज रानी गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मान सहित बुलाया, परंतु द्वेष भाव के कारण उन्होंने मुझे उत्सव में नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा कि हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? क्या इसे हम अपने घर में नहीं कर सकते? तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, हम इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है। वह सब तुमसे नहीं हो पाएगा। इस उत्सव की तैयारियां वे सभी आज सुबह से ही कर रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, सारे नगर में बुलावा दे दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन के लिए बना कर दूंगा जो इंद्रलोक में ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में यह डिंडोरा पिटवा दिया कि आज श्री महालक्ष्मी के पूजन व्रत में इंद्र का ऐरावत हाथी आएगा। आप सभी पूजन के लिए मेरे महल में पधारें। तब अर्जुन ने इंद्रदेव भगवान को ऐरावत हाथी भेजने के लिए पत्र लिखा और उस पत्र को एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हे इंद्रदेव, आप अपने ऐरावत हाथी को पृथ्वी पर भेज दीजिए। मेरी माता महालक्ष्मी व्रत में उसका पूजन करना चाहती है। पत्र को पढ़कर इंद्रदेव को महान आश्चर्य हुआ। उसी समय इंद्रदेव ने भी एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि हे पांडु नंदन, मैं ऐरावत हाथी तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका शीघ्र उत्तर लिखो। उसी गति से इंद्रदेव ने वह पत्र वापस अर्जुन के पास भेजा। इंद्रदेव के पत्र को पढ़कर अर्जुन ने उसी समय बाण का मार्ग बना दिया और कहा कि आप अपने ऐरावत हाथी को इस मार्ग से पृथ्वी पर भेज देवें। इंद्र ने अपने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में बाण वाले मार्ग से पृथ्वी पर उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक के सभी सुंदर सुंदर पुष्पों की माला आभूषणों से ऐरावत हाथी को सजाया गया। सुवर्ण की पालकी, सुवर्ण के गहने, सुवर्ण के घुंघरू ऐरावत हाथी को पहनाए गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्धों की भीड़ कुंती के महल में एकत्र होने लगे। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन की थाली लेकर माता कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। देखते ही देखते कुंती का महल स्त्री, पुरुषों और नर नारियों से भर गया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में लग गए। फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्ति में खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी अर्जुन के द्वारा बनाए गए बाणों के मार्ग की ओर धीरे धीरे पृथ्वी पर स्वर्ग से उतरने लगा। उसके आभूषणों की ध्वनि, घुंघरूओं की खनक, पुष्पों की सुगंध नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया। सायकाल के समय ऐरावत माता कुंती के महल में उतर आया। तब हस्तिनापुर के सभी नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर ऐरावत हाथी का स्वागत किया।
महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा करी। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर पुष्प वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुण्यः स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया गया। फिर व्रत के डोरे के गंडे में 16वीं गांठ लगाकर महालक्ष्मी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। हस्तिनापुर के सभी नर नारियों ने ऐरावत को प्रणाम किया और इंद्रलोक की ओर विदा कर दिया। महाराज सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जो भी महालक्ष्मी जी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उनका घर धन धान्य से भर जाता है और वे सदैव सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। महालक्ष्मी जी की कथा के साथ में आरती जरूर बोलनी चाहिए, नहीं तो कथा अधूरी मानी जाती है। आइए अब हम श्री महालक्ष्मी जी की आरती सुनते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर वास तुम्हारा, जही मैं गुण गाता, मैया जही मैं गुण गाता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधति जाता, मैया शिरोधति जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय हो महालक्ष्मी माता की जय। इस तरह आज मैंने आपको 16 दिन तक किए जाने वाला यह महालक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि आरती सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।